नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। दूसरा महिला ध्यान महाचक्र हैदराबाद करतार। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 3 दिन के संदेश सुनेंगे। 25 दिसंबर 2020 का विषय है शाकाहारी बनो। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, मनुष्य जाति को जंतु जाति का ध्यान रखना है। किसी भी जीव जंतु को भोजन या खेल के लिए नहीं मारना है, यही प्यार है। जानवर मनुष्य का आहार नहीं है, जंतु मनुष्य के खेल के लिए भी नहीं है। जंतु हमारे छोटे भाई हैं, हम यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए हैं, यही प्रेम है। मैं मनुष्य की नहीं, जीव जंतुओं की परवाह करता हूँ। मनुष्य जंतु जाति से भी गया गुजरा है। मैं उन मनुष्यों की कदर करता हूँ जो दिव्य हैं। मनुष्य जाति में कुछ लोग पशुओं से भी बदतर हैं। जानवरों में भी दया है, पर मनुष्य क्रूर है। मनुष्य बम फेंकता है, एटम बम बनाता है, दूसरे मनुष्यों को मारता है। कोई जानवर एटम बम नहीं बनाता। यदि वह दूसरे जंतु को मारता है तो केवल अपनी भूख के लिए, लेकिन मनुष्य बिना किसी कारण संहार करता है। कितना क्रूर है। हम सब जानवरों से प्यार करते हैं और हम सब उन मनुष्यों से भी प्यार करते हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं। जानवरों के प्रति अहिंसा की जय हो। 27 दिसंबर 2020 का विषय है ध्यान, दान, धर्म। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ध्यान सब लोगों के लिए समान है। दान हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कुछ लोग धन दान देते हैं, कुछ समय दान देते हैं, कुछ ज्ञान दान देते हैं, कुछ बुद्धि दान देते हैं, कुछ द्रव्य दान देते हैं और कुछ लोग संगीत दान देते हैं। यहाँ जो लोग संगीत बजा रहे हैं वो संगीत दान दे रहे हैं। धर्म सबके लिए अलग अलग होता है। हमें वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है, यानी स्वधर्म का पालन करना है। धर्म 3 प्रकार के हैं: शरीर धर्म, पारिवारिक धर्म और संघ धर्म। तेत्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विश्यन्ति एवं त्रयी धर्मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 3 प्रकार के धर्म हैं। पहला शरीर धर्म। हम एक शरीर हैं, हमें अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करनी है। हमें इस शरीर से ज़्यादा कठिन परिश्रम या कम परिश्रम नहीं कराना चाहिए। हमें मध्य मार्ग को अपनाना है। हमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन देना चाहिए, आराम देना चाहिए और काम भी देना चाहिए ताकि वह हमेशा हमारा साथ दे सके। दूसरा, पारिवारिक धर्म। पारिवारिक धर्म में आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है। आपको सन्यासी नहीं बनना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम अपने परिवारों में रहते हुए अपना पारिवारिक धर्म निभाते हैं। जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमें उस परिवार की देखभाल करनी है। हमें अपने माता पिता और बच्चों की देखभाल करनी है। अगर परिवार नहीं होता तो हम पैदा ही नहीं होते। माँ ने प्रसव पीड़ा सहन करके बहुत कठिनाइयों से हमारा पालन पोषण किया है। हमें आजीवन अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। तीसरा, संघ धर्म। हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और सबको ध्यान सिखाना चाहिए। मनुष्य के ये त्रय धर्म यानी 3 धर्म हैं। शरीर को काम भी दें, भोजन भी दें, ज़्यादा भी ना दें, कम भी ना दें, कम निद्रा ना दें, ज़्यादा निद्रा भी ना दें, ज़्यादा कष्ट भी ना दें, कम कष्ट भी ना दें। शरीर धर्म पहला धर्म है। पारिवारिक धर्म दूसरा धर्म है। माता पिता को छोड़कर संन्यास नहीं लेना है, माता पिता की सेवा करनी है। आदि शंकराचार्य जी ने माता को छोड़कर संन्यास ले लिया। हमें ऐसा नहीं करना।
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और संघ धर्म को पूर्णता निभाते हैं। ये एक महान मूवमेंट है जिसके हम सभी भागीदार हैं। 28 दिसंबर 2020 का विषय है ध्वनि और मौन। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, कुछ पल के लिए हम निशब्द ध्यान करेंगे। कोई ध्वनि नहीं। ध्वनि और मौन दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही शिवम हैं और दोनों ही सुंदरम हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, इन 3 शब्दों में कुल आध्यात्मिकता निहित है। सत्यम यानी सत्य, शिव कल्याणकारी है और सुंदरम सौंदर्य है। सौंदर्य कल्याण से आता है और कल्याण सत्य से होता है। सुंदरम शिवम से आता है और शिवम सत्यम से आता है। जहाँ सत्य है वहाँ कल्याण है और जहाँ कल्याण है वहाँ सौंदर्य है। ध्वनि और मौन, ध्वनि में मौन नहीं है और मौन में ध्वनि नहीं है। जितना हम बोलते हैं उतना ही हमें मौन में रहना है। जैसे हम दूसरों के साथ रहते हैं वैसे अकेले भी रहना है। अगर कोई हमें एक कमरे में बंद करके 1000 वर्ष तक भी रखे तो कोई बात नहीं, हमें अकेले रहना आना चाहिए। हमें दोनों तरह का अभ्यास करना है, मौन का भी और ध्वनि का भी। सुबह सत्य है तो रात भी सत्य है। रात में सुबह नहीं होती और सुबह में रात नहीं होती। ऐसे ही ध्वनि में मौन नहीं होता और मौन में ध्वनि नहीं होती। दोनों ही मुख्य हैं। जितना बात करना है उतना मौन भी रहना है। जितना सोचना है उतना निर्विचार भी रहना है। जितना देखना है उतना बिना देखे भी रहना है। जितना सबके साथ रहना है उतना एकांत में भी रहना है। कोई हमें बंद कमरे में भी रखे तो भी शांति से रहना है। सबके साथ संबंध भी रखना है और बिना संबंध के भी रहना है, यानी राग में भी रहना है, वैराग में भी रहना है। दोनों का अभ्यास करना है। हमें शरीर को स्थिर और गतिमान करना दोनों आना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर करना और नियंत्रित करना दोनों में सक्षम होना चाहिए। हमें सोचना, विचारों को चुनना और विचारों को नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। आइए दोस्तों, इन 3 विषयों को और गहराई से समझते हैं। जितना ज़्यादा हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उतना ही ये विषय हमें और गहराई से समझ में आते हैं। जीसस का संदेश है, शाकाहारी बने। जीव जंतुओं के प्रति करुणा और दया। मनुष्य अपने भीतर की क्रूरता के कारण सृष्टि का विनाश कर रहा है, धरती का विनाश कर रहा है। क्योंकि जब हम जीव जंतुओं को मारते हैं, उनकी पीड़ा की तरंगें पूरे उस क्षेत्र में व्याप्त हो जाती हैं और उनकी जो पीड़ा की तरंगें हैं उसके कारण मनुष्य को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, जो इतना पोल्यूशन देख रहे हैं, पानी का, वायु का, ये सब इसका कारण मनुष्य की क्रूरता ही है। पशुओं के अंदर भी दया होती है। वो बिना भोजन के, बिना भूख के किसी दूसरे जंतु को मारते नहीं, लेकिन मनुष्य अकारण ही दूसरों को सताता है, मारता है, कष्ट देता है, नरसंहार करता है, पशुओं का वध करता है खेल के लिए। तो जीव जंतु हमारे खेल का साधन नहीं है। तो हमें शाकाहारी बनना है, तभी हम स्वयं का कल्याण कर पाएंगे। पत्री जी ने हमें अपने संदेश में 3 विषयों के बारे में बताया, ध्यान, दान और धर्म। ध्यान अलग अलग तरह का नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग ध्यान नहीं है। एक ही एक ध्यान है, श्वासानुसंधान, सांसों के साथ रहना, यही एक ध्यान है। और इसी ध्यान विधि को अपनाकर हम स्वयं को जान सकते हैं, इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं, ब्रह्मांड को जान सकते हैं, आत्मज्ञानी बन सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं। ध्यान सबके लिए एक ही है, लेकिन दान
हर व्यक्ति का दान दूसरे व्यक्ति के दान से भिन्न होता है। कोई धन दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई समय दान करता है, कोई ज्ञान दान करता है और कोई संगीत दान करता है, कोई बुद्धि का दान करता है। तो हर व्यक्ति का दान दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। और तीसरा विषय जो पत्री जी ने बताया, धर्म। और धर्म भी 3 प्रकार का होता है, शरीर धर्म, पारिवारिक धर्म और संघ धर्म। हमें अपने शरीर के प्रति सर्वप्रथम अपना धर्म निभाना है, इसे स्वधर्म भी कहते हैं। अपने शरीर की उचित देखभाल करना हमारा धर्म है। शरीर को ना ज़्यादा आराम दे, ना ज़्यादा काम दे, ना ज़्यादा नींद दे, ना कम नींद दे, ना ज़्यादा कष्ट दे और ना ही बिना काम के रहें, यानी मध्य मार्ग में रहें। ना ज़्यादा खाएं, ना ज़्यादा सोएं, ना ज़्यादा बोलें। अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करें। कब कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें अपने शरीर के प्रति अपने धर्म का पता होना चाहिए। और हमारा शरीर मन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम अपने शरीर की भाषा समझें तो शरीर हमें बताता है उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन हम शरीर की बात को अनसुना करके मन के पीछे दौड़ते हैं और फिर शरीर को भी कष्ट होता है। हमारा शरीर हमें बताता है कि बस हो गया, पेट भर गया, अब और भोजन की ज़रूरत नहीं, लेकिन मन कहता है थोड़ा और खा लो, बहुत स्वादिष्ट है, और फिर बाद में शरीर को कष्ट होता है। तो हमें अपने शरीर के प्रति अपने धर्म को निभाना है। जब हम शरीर की उचित देखभाल करेंगे तो ये शरीर सालों साल हमारा साथ देगा। शरीर की ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर की ऊर्जा भी व्यर्थ जाती रहेगी। दूसरा धर्म, पारिवारिक धर्म। हमें घर परिवार छोड़कर भाग नहीं जाना है, कर्तव्यों से विमुख नहीं हो जाना है। ये बहुत ही सूक्ष्म धर्म है। कब कहाँ शरीर के धर्म का पालन करना है, कब कहाँ मैंने अपने पारिवारिक धर्म का पालन करना है और कब मैंने संघ धर्म का पालन करना है, ये हमें ज्ञान ध्यान से मिलेगा। हमें जो दिखाई देता है हम उसी के हिसाब से निर्णय करते हैं, लेकिन हमें सही मायने में अपने धर्म का पता होना चाहिए कि इस समय मेरा धर्म क्या है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और हम उसे छोड़कर ध्यान में बैठ जाएं, तो हम पारिवारिक धर्म नहीं निभा रहे। माता पिता ने बहुत कष्ट से हमारी परवरिश की है। माँ ने प्रसव पीड़ा को सहन किया है, गर्भ की पीड़ा को सहन किया है। माँ स्वयं गीले बिस्तर पर सोई है, हमें सूखे बिस्तर पर सुलाया है। हर पल माँ ने हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है। और अगर हम माता पिता की सेवा ना करके उन्हें छोड़कर हम चले जाएं, तो हम अपने परिवार धर्म का पालन नहीं कर रहे। हमें अपने पारिवारिक धर्म का पालन करना है। माता पिता के प्रति मेरा क्या धर्म है, अपने बच्चों के प्रति मेरा क्या धर्म है, मेरा पति पत्नी के प्रति क्या धर्म है, मेरा अपने मित्र के प्रति क्या धर्म है। हमें ये समझ होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कब हमें अपने धर्म का पालन करना है। और तीसरा, संघ धर्म। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संघ में हम रहते हैं, वहाँ भी धर्म का हमें पालन करना है। हम संघ से बहुत कुछ लेते हैं, इस समाज से बहुत कुछ लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि खुद ही कपास उगाओ, फिर उससे कपड़ा बनाओ और फिर उसे खुद ही सिलाई करो और खुद ही पहनो, तो शायद बहुत ही समय लग जाएगा और हमसे होगा भी नहीं। ये समाज की जो व्यवस्था बनी है, कोई कपास उगाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई सीता है और हम उस कपड़े को पहनते हैं। तो इस समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, हर चीज़। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अकेले जंगलों में नहीं रहते हैं। जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और इस समाज का एक हिस्सा है, इस समाज हमारी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखता है, तो हमारा समाज के प्रति क्या धर्म है, और जिस आध्यात्मिक संघ का हम एक भाग हैं उस संघ के प्रति हमारा क्या धर्म है, जहाँ से हम ज्ञान ले रहे हैं, जहाँ से हम ऊर्जा ले रहे हैं, जहाँ से हम आत्मज्ञान पा रहे हैं, उसके प्रति हमारा क्या धर्म है, हम वापस क्या लौटा रहे हैं। ये हमें संघ धर्म बताता है। इसीलिए सभी धर्मों में ये कहा गया है कि जहां आप लेना सीखते हो वहां देना भी सीखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा आध्यात्मिक कार्यों में लगाओ, अपने संघ धर्म का पालन करो और मध्य मार्ग में रहो। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जिस भी चीज की हम अति करते हैं उसका नतीजा सही नहीं निकलता। हम सब जानते हैं कि जब वनवास के समय रामचंद्र जी चित्रकूट में थे और रावण जब षड्यंत्र से सीता माता को उठाने के लिए आया और मारीच ने जब आवाज लगाई कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो उस समय लक्ष्मण ने सीता माता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना दी थी। और अगर हम गहराई से सोचें तो हम सबको अपने जीवन में उस लक्ष्मण रेखा को बनाना है। संबंधों में कितना हमें उलझना है, कैसे संबंधों में हमें रहना है और कितना दूरी बनाकर रखना है, ये हमें समझ होनी चाहिए। कितना बोलना है, कितना मौन में रहना है, कितना विचार करना है, कितना विचार नहीं करना है, निर्विचार स्थिति में रहना है, कितना सबके साथ रहना है और कितना एकांत में रहना है। इन सब चीज़ों में अगर हम संतुलन बनाएंगे तो हमारा जीवन ही संतुलित हो जाएगा। अगर हम प्रकृति को देखें, दिन है रात है, एक संतुलन बना हुआ है। हम प्रकृति को देते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, उनकी संभाल करते हैं और फिर वही पेड़ पौधे हमें फल के रूप में निरंतर वापस देते ही रहते हैं। एक प्रकृति में लेने देने का संतुलन बना हुआ है, लेकिन वही संतुलन हमें अपने जीवन में बनाना है। आज हम अगर अपने जीवन को देखें तो हम बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं। दिन हो रात हो, हमारा ध्यान बाहर ही लगा रहता है। लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और इसीलिए हमारा संतुलन बिगड़ गया है। जितना हमें आंखें खोलकर बाहर की दुनिया में अपनी ऊर्जा को लगाना है, उतना ही आंखें बंद करके अपने भीतर भी जाना है, उस ऊर्जा को भीतर भी लेकर जाना है। नहीं तो हम भीतर से खाली हो जाएंगे और बीमारियां घर बना लेंगी। नींद में हमें ऊर्जा मिलती है, हम सो जाते हैं, नींद में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और सुबह उस ऊर्जा को संसार के कामों में खर्च करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सोते हैं रात को, फिर ऊर्जा मिलती है और एक संतुलन बना हुआ है। और जब व्यक्ति अपने सोच विचार के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी मानसिक आघात के कारण, भावनात्मक आघात के कारण उसे नींद नहीं आती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो बीमार हो जाता है। जिस तरह हम शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं, उसी तरह हमें मौन भी रहना आना चाहिए। ध्वनि और मौन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हर समय ध्वनि में, शब्दों में उलझे रहेंगे तो भी हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। जितना हम ध्वनि के साथ रहते हैं उतना हमें मौन भी रहना चाहिए। और आजकल तो बहुत एक बात हमें सुनने को मिलती है, साउंड पोल्यूशन। इतनी चारों तरफ से आवाज़ें इतनी तेज आती हैं कि हमारी सुनने की क्षमता ही कम होती जा रही है। हम इस संसार में आए, हम निशब्द आए थे, हमारे पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन संसार में आकर हमने शब्द सीखे। लेकिन जब हम जाएंगे तो हमें निशब्द ही जाना है, इन शब्दों को यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन अगर हमने निशब्द रहने का अभ्यास ही नहीं किया तो हम निशब्द जाएंगे कैसे? अगर हम विचारों में ही सारा जीवन उलझे रहेंगे तो निर्विचार स्थिति को पाएंगे कैसे? इन सब चीज़ों का अभ्यास करने के लिए हमें अपने जीवन में उस लक्ष्मण रेखा को बनाना है। कितना बोलना है, कितना मौन रहना है,
कितना दूसरों से संबंध बनाना है और कितना स्वयं से संबंध बनाना है, कितना सोचना है, कितना खाना है, कितना सोना है, हर चीज़ के लिए लक्ष्मण रेखा। तो जब हम लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत अद्भुत चमत्कारिक होगा और सत्यम शिवम सुंदरम हमारे जीवन में ये झलकेगा। और सत्य कहाँ से आएगा? ध्यान करने से हम सत्य को जानेंगे और सत्य को जानने से हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, शिवम हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब हमारे जीवन में सत्य होगा, शिवम होगा, तो जीवन सुंदर ही हो जाएगा, क्योंकि सुंदरम सौंदर्य है। अकेले रहना आना चाहिए, दूसरों के साथ रहना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए, निर्विचार होना है वो भी आना चाहिए। जितना बाहर की दुनिया को देखना है इन आँखों से, उतना आंखें बंद करके बैठना भी आना चाहिए। जितना हम शरीर को गतिमान करते हैं, जितना उसको कार्य देते हैं, उतना हमें विश्राम करना भी आना चाहिए। और जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में संतुलन उतर जाएगा, हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा। हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, यहाँ वहाँ से सब विचार इकट्ठे कर लेते हैं और फिर ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं हमें तो बहुत विचार आ रहे हैं। लेकिन वो विचार हम लाए कहाँ से हैं? हमने अपनी ज्ञान इंद्रियों से जो भी इस संसार से लिया है, उन्हीं से तो विचार उत्पन्न हो रहे हैं। जो नहीं देखना वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना वो सुन रहे हैं, जो नहीं बोलना वो बोल रहे हैं। तो हम विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं। हमें अपने इन विचारों को छोड़ना भी आना चाहिए, अपने मन को स्थिर करना और नियंत्रित करना आना चाहिए। हमें विचारों को सोचना, चुनना और नियंत्रित करना, तीनों में सक्षम होना चाहिए। और यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या हम विचारों को चुन सकते हैं? क्या ये हमारे बस में है? कैसे विचारों को चुनना है? जी हाँ, ये हमारे बस में है। जिस तरह हम सुबह उठते ही चुनाव करते हैं कि आज हमें किस रंग के वस्त्र पहनने हैं, कौन से वस्त्र पहनने हैं, हमारा चुनाव है। इसी तरह हम अपने विचारों का भी चुनाव कर सकते हैं। मुझे क्या सोचना है, कितना सोचना है, क्यों सोचना है, किस बारे में सोचना है। अगर हम अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा 99% हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, सोते जागते। स्वयं के बारे में हमारी सोच ही नहीं है। मेरी प्राथमिकता क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे जीवन में चाहिए क्या, इन विचारों की सोच ही नहीं है हमारे अंदर, ये विचार ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो बाहर लगा हुआ है। अगर हमें अपने उत्तम विचारों को चुनना है तो ध्यान में मन को विचार शून्य करना है, तभी हमें समझ में आएगा कहाँ से क्या लेना है कि नहीं लेना है। और फिर हमारा अपने मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। जहाँ मन भगा रहा है वहीं हम भाग रहे हैं, जो मन कह रहा है हम वही कर रहे हैं, तो हम कभी भी मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण है। आज हम हर समय मोबाइल अपने पास रखते हैं और उसमें फेसबुक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आते रहते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस नोटिफिकेशन की तरफ लगा रहता है कि इसमें क्या है, किसका मैसेज आया है, कितने लाइक्स आए हैं। और जब हम उठाकर देखते हैं तो कोई ऐसी खास बात होती ही नहीं है, लेकिन कितना समय व्यर्थ गवाते हैं हम उसमें। हम कितनी परवाह करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और अगर कोई हमारे बारे में अच्छा कमेंट नहीं करता तो हम दुखी होते रहते हैं। हमें स्वयं के साथ रहना आना चाहिए। बाहर की दुनिया को देखना, उसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, लेकिन कितनी? इसीलिए एक अपने संदेश में पत्री जी ने कहा कि ये जो कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन केवल बाहरी लॉकडाउन नहीं है, हमें अपने भीतर भी इस लॉकडाउन को लगाना है। आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना, वो समझ होनी चाहिए। कानों से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, कानों को भी लॉकडाउन करना है। मुंह से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, मुंह पर भी ताला लगाना है। क्या खुशबू लेनी है, क्या नहीं लेनी है, वो भी हमें समझ होनी चाहिए। ज्ञान इंद्रियों से हमें क्या अंदर लेकर जाना है, वो हमें समझ होनी चाहिए।
अपनी ज्ञान इंद्रियों पर जब हम ताला बंद करेंगे तो विचार कहाँ से आएंगे? जो हमारे अंदर पहले से ही जमा विचार हैं वही फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन पहले के विचार बाहर निकल रहे हैं और हर दिन हम बाहर से नए विचारों को भरते जा रहे हैं, तो ये तो लगातार चलता ही रहेगा। तो हमें ध्यान करके ये ज्ञान अपने भीतर से अर्जित करना है, कब कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, संतुलित होगा। पत्री जी के इस दिव्य संदेश में छिपे ज्ञान को, जो उन्होंने रहस्य खोलकर हमें बताए हैं कि जीवन कैसे जीना है, हम जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।